हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विभूजन की मदर है वो क्लाउड रिसर्च जो है मैरिज प्रपोजल का जो है स्क्रोल बेचती है। अब उसके आगे हमें जो है अब क्लाउड रिसर्च का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे लैनी जो है मेडिटेट कर रही थी और एक डिसिप्लिन आता है और वो करता है और लैनी जो है वो अपनी आंखों को खोलती है और उससे पूछती है आने का रीज़न। तो वो उसे स्क्रोल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो लैनी है वो स्क्रोल को खोलती है और वो देखती है कि ये कांसे सरन ने जो है भेजा है स्क्रोल और इसमें मैरिज प्रपोजल जो है उसने सेंड किया है वांगजी के लिए। जो वो उस स्क्रोल को पढ़ती है तो लैनी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो वांगजी के चैम्बर के लिए निकल जाती है। अब हमें वांगजी का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो है वो कुछ काम कर रहा था अपने कमरे में। जब लैनी जो है वो आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। जब वांगजी अपनी ग्रैंड मदर को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और उसे कहती है ठीक है वांगजी। उसके बाद जो वांगजी है वो कहता है ग्रैंड माँ क्या हुआ है? तो वो उसे कहती है कि वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो उसे जो है कहती है एक्चुअली वांगजी मुझे सुनना था कि तुम्हें किस पर्सन से जो है शादी करनी है, वो कैसा होना चाहिए। तो जो वांगजी है वो शाय हो जाता है और वो कहता है पता नहीं। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है वांगजी अगर तुम्हें किसी से शादी करनी हो तो तुम क्या करोगे? वो ये स्ट्रेट फेस दिखा के उससे कहती है। उसके बाद जो वांगजी है वो कॉन्फिडेंट होकर कहता है अगर ये आपकी विश है और ऑर्डर है तो मैं उसे डेफिनेटली जो है निभाऊंगा। तो लैनी हंसती है और पोलाइटली कहती है वांगजी ये लिंक स्टी से तुम्हारे लिए जो है रेड स्क्रॉल आया है हेयर पिन के साथ। तुम्हें जो है मुझे ये पूछना था कि तुम्हारा जो आंसर है वो क्या है। वांगजी जो है उसे पता था कि रेड स्क्रॉल और हेयर पिन का मतलब क्या है, तो वो शाय हो जाता है। उसके बाद वो कहता है ग्रैंड माँ जो आप चाहोगी मैं वही करूँगा। तो जो उसकी ग्रैंड माँ है वो कहती है तो ठीक है, क्या मैं इस प्रपोज़ल के लिए तुम्हारी हाँ समझूं? क्योंकि वो वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ रही थी तो वो नोटिस करती है कि जब से वांगजी ने इस न्यूज़ को सुना है तो वो कितना खुश है, लेकिन वो नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं। तो वांगजी जो है वो शाय हो जाता है और नूड करता है। उसके बाद लैनी जो है वो हंसती है और वांगजी के फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब वांगजी जो है उस कमरे में अकेला ही था और वो एक छोटे बच्चे की तरह हंसने लगता है। अब हमें ये लिंक दिखाई जाती है जहाँ पे वी कांसे जो है वो अपने गार्डन में यहाँ वहाँ टहल रही थी, जब एक गार्ड उसके सामने आ जाता है और उसे स्क्रॉल दे देता है और फिर चला जाता है। वी कांसे जो है वो स्क्रॉल को पढ़ने लगती है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो अपने बेटे के चैम्बर की तरफ जाती है, लेकिन वो रुक जाती है रास्ते में क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि अभी जो है मॉर्निंग है और उसका जो बेटा है वो अभी मॉर्निंग कोर्ट में होगा। तो वो अपने रास्ते को चेंज करती है और मॉर्निंग कोर्ट की तरफ जाती है। अब हमें मॉर्निंग कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे विभूजन जो है वो कुछ डिस्कस कर रहा था अपने मिनिस्टर्स के साथ, जब उसकी मदर आती है कोर्ट में और उसके हाथ में स्क्रोल था और सब लोग जो है जब वो देखते हैं कांसे सरान को तो वो बो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसे और कहते हैं क्वीन मदर। तो वो अपने बेटे से कामली कहती है आंसर आ चुका है। तो विभूजन जो है वो लाउडली मिनिस्टर से जो है कहता है कोर्ट डिसमिस। उसके बाद विभूषण खड़ा हो जाता है और अपने मदर के साथ वहाँ से चला जाता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कौन सा आंसर आया है। दूसरी तरफ से विभूषण जो है वो अपनी मदर के साथ अपने कमरे में आता है और जो कांसे है वो सीरियस एक्सप्रेशन बनाती है अपने चेहरे पे। जब विभूषण अपनी मदर का फेस देखता है तो वो टेंस हो जाता है और वो कहता है मामा आंसर क्या है? तो वो जो कांसे सरन है
वो कहती है सैड फेस बना के, एक्चुअली आशन वो जो है वो सैड फेस दिखा रही थी, लेकिन वो जो है अंदर से हंस रही थी। तो विभूषण जो है वो रियली कहता है क्या हुआ है मामा। तो वो कहती है एक्चुअली आशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। तो विभूषण जो है वो कहता है रिक्वेस्ट टोन में, मामा प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लीजिए, प्लीज़ मुझे कहिए। क्योंकि विभूषण सोच रहा था अगर उसकी मदर ने और ज़्यादा टाइम लिया तो जो उसका दिल है वो बाहर ही आ जाएगा। तो वो जो है वो कहती है आशन मेरे बेटे वांगजी ने, और वो बीच में रुक जाती है। तो विभूषण जो है वो पपी आइज बनाता है और वो कहता है यस मामा वांगजी उसने क्या कहा। तो वो कहती है वांगजी एग्री हो चुका है शादी करने के लिए। जब वो ये कहती है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब विभूषण ये सुनता है तो शॉकिंग फेस से अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है व्हाट, आप मुझसे झूठ नहीं कह रही हो ना मदर। तो वो उसे कहती है हाँ बेटा मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी, वो एग्री हो चुका है और मैं सोच रही थी कि मैं उसे जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आऊँ। तो विभूषण जो है वो अपनी मदर को हक करता है और कहता है यस मामा मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के। तो जो उसकी मदर है वो अपने बेटे को हक बैक करती है और उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई है। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि एक हफ्ता बीत चुका था और सबको पता चल चुका था कि एम्परर विभूषण और लैनवाक जी जो है शादी करने वाले हैं और 2 ही दिन बचे हैं शादी में। अब हमें क्लाउड रिसेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट में वांगजी जो है वो अपने चैम्बर में बैठा था अपने फीमेल इंपीरियल हीलर के पास, और हीलर जो था वो उसे मैरिज लाइफ के बारे में बता रहा था, वेडिंग नाइट के बारे में बता रहा था, लेकिन वांगजी जो है वो कुछ भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो अभी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अचानक से वांगजी जो है उसके थॉट्स से वो बाहर आता है जब वो एक वॉइस सुनता है और उसे हीलर बुला रहा था, कह रहा था यंग मास्टर आप सुन रहे हो ना। तो वांगजी सडन वॉइस से कहता हाँ यस यस। तो वो से कहता है सेकंड प्रिंस क्या आपको कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वो जो है उस हीलर के चेहरे पे स्मॉल सी स्माइल थी। तो जो वांगजी है वो ऑकवर्ड होके कहता है नो 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 मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं था कि वो हीलर उसे क्या कह रही थी। उसके बाद पूरा कंजर्वेशन होने के बाद वो हीलर चैम्बर से चली जाती है। उसके बाद वांगजी जो है वो पाउडर लिप्स बनाता है अपने चेहरे पे और कहता है मैंने कुछ भी नहीं सुना, उसने मुझसे क्या कहा, मैंने थोड़ा सा अटेंशन भी नहीं दिया उसके वर्ड्स पे। उसके बाद वो सोचता है अब मैं क्या करूँगा अपनी वेडिंग नाइट में, और उसके बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वो चिल्लाता है और ब्लश करता है, उसका जो पूरा रेड चेहरा था वो रेड हो चुका था और वो इमीडिएटली बेड पे आ जाता है। अब हमें यीलिंग दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी जो पैलेस है वो डेकोरेट की गई थी रेड कर्टेन से और रेड लैंटर्न से। सब लोग खुश थे और वीकान से जो थी वो चैम्बर में जो है आती है अपनी, और वो देखती है कि विभूषण जो है वो बैठा हुआ है उसके सामने। तो वो उसे कहती है अपने बेटे के फेस को केयर करते हुए क्या हुआ बेबी। तो विभूषण जो है वो पाउडर लिप्स बनाता है और वो कहता है मामा। तो उसे कहती है यस माय सन। तो वो इनोसेंट होके कहता है वो लोग कब पहुँचेंगे। तो जो कांसे सरन है वो हंसती है और वो कहती है तुम इतने इम्पेशेंट कब से बने हो मेरे बेटे। तो वो से कहता है बस मैं क्रूशस हूँ मामा। तो वो से एक्सप्लेन करके कहती है वैंग किंग और वैनिंग तो आज सुबह ही गए हैं और दोनों जो है वो कल मॉर्निंग में पहुँचेंगे वहाँ पे। तो विभूषण कहता है वो दोनों स्लोली यहाँ से क्यों गए, उन्हें जल्दी जाना था और जल्दी आना था, वो कब आएंगे। तो कांसे सरन कहती है कि आशन तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि यीलिंग और गुसू के बीच में कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में, और उन दोनों को 2 दिन लगेंगे। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे इरिटेट मत करो। तो विभूषण फिर से कहता है बट। तो उसकी मदर उसे कहती है गेट लॉस्ट। तो फिर से वो जो विभूषण है वो कहता है ममा। फिर से जो उसकी मदर है वो बात को काटती है और उसे कहती है यू ब्लड, अगर तुम नहीं गए तो मैं उन्हें वापस बुला लूँगी। तो विभूषण जो है वो कहता है नो 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 ममा मैं जा रहा हूँ, उन्हें वापस मत बुलाइए, और वो एक छोटे बच्चे की तरह भाग जाता है।
अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वो दिन है जहाँ पे विभूचन और वांगजी की शादी होने वाली है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कांस्य सरन जो है वो अपने बेटे के चैम्बर में जाती है सुबह 5 बजे उसे जगाने के लिए, क्योंकि विभूचन हमेशा से ही लेट उठता है। लेकिन वो जो है शॉक में पड़ जाती है जब वो देखती है कि विभूचन सो नहीं रहा है, वो अभी जो है मिरर के सामने अपने हेयर्स को कॉम्ब कर रहा है। तो जो कांस्य सरन है वो अपने बेटे से कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि वो शॉक में थी। तो उसका जो बेटा है वो उससे कहता है आपका क्या मतलब है मामा। तो वो कहती है ये क्या सरप्राइज़ है कि तुम आज जल्दी जागे हो, वो भी खुद से। तो विभूचन कहता है एक्चुअली आज वो लोग आने वाले हैं और वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो हमें उनका जो है वेलकम करना है। तो आप प्लीज़ मुझे, उसकी जो मदर है वो बीच में से काट देती है और उसे कहती है मुझे पता है कि तुम किसके लिए इतनी सुबह सुबह जो है रेडी हो रहे हो, क्योंकि विभूचन को लगता था कि वो स्मार्ट है लेकिन उसकी जो मदर है वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो विभूचन अपनी मदर से कहता है पाउटी लिप्स बना के अगर आपको पता है तो आप मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मैं बिज़ी हूँ ना। उसके बाद वो फिर से मिरर की तरफ घूम जाता है और अपने हेयर्स को कॉम्ब करने लगता है। तो उसकी मदर हंसती है और कहती है मुझे कॉम्ब दो और मैं तुम्हारे बालों को बना देती हूँ। उसके बाद वो अपने बेटे के जो है बालों को बनाने लगती है और हंसती है। अब जो है लंबे समय बाद विभूचन जो है अभी वेट कर रहा था बड़े से एंट्रेंस के सामने जो उसके पैलेस का था अपनी ब्राइड का। उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका जो वेट था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक कैरेज जो है उसके सामने आ जाता है जिसमें वांगजी बैठा हुआ था। विभूचन जो है वो उसे प्रॉपरली नहीं देख पा रहा था क्योंकि कैरेज जो है वो कर्टेन से कवर था, पर्दों से। तो वैन वो कैरेज से बाहर आने से और जो विभूचन है अब वो वांगजी को देखता है, लेकिन उसका जो चेहरा था वो हाफ वेल से ढका हुआ था और वो जो कपड़ा था वो ट्राई कर रहा था कि वो उसकी ब्यूटी को छुपाए, वांगजी की ब्यूटी को, लेकिन वो नहीं छुपा रहा था। विभूचन जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब वो वांगजी को देखता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।